अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिजनेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूं। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि मैं बहुत से छोटे छोटे कारोबार कर रहा हूं और लोगों को भी करवाने में उनकी मदद करता हूं। सबसे अहम जो चीज़ होती है वो सेल्स और मार्केटिंग होती है, और मेरा फोकस पॉइंट भी वही रहता है और मैं हमेशा वो चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपके बिजनेसेस बढ़ें। शुरू करवा के देना कोई फ़न नहीं है और कारोबार को शुरू कर लेना भी कोई फ़न नहीं है। एक्चुअली इस कारोबार को आगे बढ़ाने में मदद देना और आगे बढ़ाना यही असल काम होता है। मेरे पास कुल मिला के कोई 155-56 का स्टाफ है, मुख्तलिफ छोटे छोटे कारोबारों के अंदर जो एडजस्ट है। तो सेल्स में और मार्केटिंग में जो मेरे टॉपर हैं, मैं उनकी अगर खूबियों की बात करूं कि ऐसा क्या है कि उनकी सेल्स हमेशा दूसरों से अच्छी होती है, तो उनकी एक या दो खूबियां बयान करूं, अगर वो आप अपने अंदर पैदा कर लें तो आप भी अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। और यकीन माने मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है। भले वो मेरे जूनियर हों, लेकिन बंदा कभी भी किसी से भी सीख सकता है। तो मैंने जब एनालिसिस किया कि आखिर क्या वजह है कि इनकी सेल्स ज़्यादा होती है और क्या वजह है कि बाकी लोग जो हैं उनकी सेल्स कम होती है। जो टॉपर हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने एक प्रैक्टिस बनाई हुई है कि वो जिस बंदे से बात कर रहे होते हैं, बंदे या बंदी से, जिस क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं, जिस कस्टमर से बात कर रहे होते हैं, एक्चुअली वो कैटेगराइज कर लेते हैं कि कौन से लोग जो हैं ये मैच्योर हैं, यानी इनकी जहन साजी ऑलरेडी हो चुकी है और इनको सिर्फ करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। दूसरी कैटेगरी में वो डालते हैं इंटरेस्टेड लोगों को कि इनकी दिलचस्पी तो है लेकिन अभी ये मैच्योर नहीं हुए हैं, इन पे थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। और तीसरी कैटेगरी में वो रखते हैं चस्का पार्टी को, जो सिर्फ इंफॉर्मेशन हासिल करती है और आधी अधूरी इंफॉर्मेशन और भाग जाती है। या ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अभी बिजनेस नहीं देना होता या नहीं करना होता, बल्कि उन्होंने फ्यूचर में जाके कभी जो है ना बिजनेस देना होता है। तो तीन जब कैटेगरीज बन जाती हैं तो सबसे पहले मिसाल के तौर पे अगर 100 क्लाइंट है या 100 कॉल्स है, तो उसमें से वो 10 से 15 लोगों को अलहदा करते हैं कि ये मेच्योर है। फिर उन 10 से 15 लोगों के ऊपर कम अज़ कम हर बंदे के साथ 35 से 40 मिनट गुफ्तगू करते हैं और उनकी मतलूबा प्रोडक्ट के अंदर उनको इतनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, इतनी बारीकी के साथ इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन उनको कहीं और से मिल नहीं सकती। जब ये इन्फॉर्मेशन उनको कहीं और से मिल नहीं सकती तो उनका ट्रस्ट लेवल जो है वो यहाँ पे बढ़ जाता है, डिवेलप हो जाता है कि यार दिस इज़ द राइट मैन जो मुझे बिजनेस दे सकता है या मुझे प्रोडक्ट दे सकता है या मुझे इसको बिजनेस देना चाहिए। तो जब ये 35 से 40 मिनट उनसे बात कर लेते हैं तो उसके बाद 2 से 3 दिन का गैप देते हैं, फिर इनको टच नहीं करते। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ कंपनियों से, मुख्तलिफ जगहों पर रब्ता कर रहे होते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, वहाँ से रेट्स ले रहे होते हैं। तो जब उनको बाहर घूम फिर के ये चीज़ समझ में आती है कि नहीं यार, वो जगह हमारे लिए ठीक नहीं है, वो जगह ठीक है जहाँ पे हमने पहले बात की थी, तो 90% चांसेस ये हैं कि वो क्लाइंट या कस्टमर खुद से कॉल बैक करता है उसी स्टाफ मेंबर को जिससे उनकी बातचीत हुई होती है। और अगर वो नहीं करता तो 3 से 4 दिन के बाद जो मेरे टॉपर्स हैं वो उनको कॉल बैक करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे हाल अहवाल पूछते हैं। कभी भी डायरेक्ट बिजनेस की बात नहीं करते। एक्चुअली जब वो बात कर रहे होते हैं तो बातचीत के दरमियान एक ऐसा रिलेशन बिल्ड हो जाता है एतमाद का, जो उनको भी अच्छा लगता है और इनको भी अच्छा लगता है। जब ये दोनों समझने लगते हैं कि हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, हमने मिल के बिजनेस करना है, तो फिर वो लोग आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब दूसरी मरतबा बात की जाती है तो हाल अहवाल से बात की जाती है, तबीयत का पूछना, मिजाज का पूछना, वो जो पिछले 35 से 40 मिनट में उनके जो शौक़ हैं या उनके जो मसाइल हैं उन पे बात हुई होती है, तो उसके बारे में दोबारा थोड़ी सी बात करते हैं। और एट द एंड क्लाइंट या कस्टमर खुद ही अपनी मतलूबा बात पे आ जाता है। सबसे पहले या अमूमन ये होता है कि वो बात करते हैं कि हमने आपसे रब्ता क्यों नहीं किया, यानी 3-4 दिन में उन्होंने रब्ता क्यों नहीं किया, वो अपनी वजह बताते हैं या उज़र पेश करते हैं और उसके बाद दोबारा बातचीत का जो आगाज़ है वो हो जाता है। तो इस तरीके से, यानी मुकम्मल तवज्जो देने से और क्लाइंट को कैटेगराइज करने की मदद से
टॉपर जो हैं वो टॉप पे रहते हैं, और जो बाकी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि हर क्लाइंट के साथ सतही बातचीत करते हैं, यानी अमूमी हाल अहवाल पूछते हैं, बाज़-औक़ात वो भी नहीं पूछते, उन्होंने जिसने कॉल किया या जिसको इन्होंने कॉल किया उसके साथ डायरेक्ट टू द पॉइंट जाते हैं कि जनाब हम फ़लाँ चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं। तो वो बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ, वो एक रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाते, वो उसको एतमाद में नहीं ले सकते, अपना एतमाद उसको नहीं दे सकते, और जहाँ पे एतमाद नहीं होता वहाँ पे बिजनेस नहीं होता। तो जो पीछे हैं, चंद कदम पीछे हैं, मैं उनको हमेशा ये चीज़ समझाने की कोशिश करता रहता हूँ, और ये वीडियो भी उन सब तक जाएगी ताकि उनको समझ में आ सके कि एक्चुअली वो सेल्स में आगे क्यों नहीं है, वो इस फील्ड के अंदर अपने आप को मनवा क्यों नहीं पा रहे हैं। तो जैसे जैसे आपको या लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी कि ज़्यादा बातचीत करना और बामकसद और बामानी बातचीत करना कितनी फ़ायदेमंद होती है आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी कंपनी के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी तरक्की के लिए, तो तब तक जो है बात बनेगी नहीं। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो है, ये छोटी सी बात मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद ये करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी बात मेरी, और अगर इस मुतल्लिक मज़ीद कोई सवालात हों तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। अच्छा, फिर मैं बात करना चाहूँगा कि ये तो हो गया वो जो मैच्योर लोग हैं उनके साथ बातचीत, जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, या टॉपर्स, मेरे टॉपर्स क्या करते हैं, वो उनको इन्फॉर्मेशन तो मुकम्मल देते हैं लेकिन उनको 20 से 25 मिनट देते हैं ताकि पहले मरहले में उनको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे के एग्जॉस्ट ना कर दिया जाए, ताकि वो लोग सोचें ज़रा इसके ऊपर, उनके जहन में जो सवालात पैदा हों वो दोबारा कॉल करके या तो पूछ सकें, या फिर ये दोबारा कॉल करके उनको बता सकें कि भाई साहब जो पिछली हमारी गुफ्तगू हुई थी उसमें ये चीज़ें रह गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मज़ीद बातचीत की जाए और इन पहलुओं के ऊपर भी रोशनी डाली जाए। जब 3 से 4 दिन के गैप के साथ इंटरेस्टेड लोगों के साथ रब्ता किया जाता है तो उनमें से भी 5 से 10% जो लोग होते हैं वो मेच्योर हो जाते हैं, यानी वो बिजनेस करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस जो हैं वो होती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप कोई चीज़ बेचते हैं तभी ये करना, अगर आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो भी वेंडर्स के साथ यही बातचीत का अमल जो है वो बनाया जा सकता है। और वो जो चस्का पार्टी होती है उसको जो है एक लिस्ट बना ली जाती है कि इन लोगों ने रब्ता किया था और इस चीज़ के बारे में किया था, तो फिर उनको गाहे बागाहे उस चीज़ के मुतल्लिक वीडियोज़ के लिंक्स या फिर इंफॉर्मेशन, पम्फलेट्स, ब्रोशर्स, ये फ्लायर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं उनको देते रहते हैं ताकि वो चस्का पार्टी आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्टेड हो जाए, और फिर इंटरेस्टेड के बाद मिच्योर, और मिच्योर के बाद बिजनेस जो है वो आपस में करने लगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी, अच्छी नहीं लगी हो तो माजरत खा हूँ। आज तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिए, आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।